नेपाल की सरकार भारत के साथ कैसा बर्ताव कर रही है ये बताने की जरूरत नहीं है। जितने नए नए विवाद नेपाल ने भारत के साथ शुरू किए हैं वो जग जाहिर हैं। बावजूद इसके भारत नेपाल के साथ बेटी रोटी का रिश्ता नहीं भूला और वो नेपाल की मदद करता रहा। इसी कड़ी में भारत ने नेपाल को 2 आधुनिक रेलगाड़ियां सौंपी हैं, जो दिसंबर के मध्य से बिहार के जयनगर और धनुषा जिले से कुर्थ के बीच चलेंगी। इस हिमालय राष्ट्र में ये पहली बड़ी लाइन की रेल सेवा होगी। कोंकण रेलवे ने शुक्रवार को जयनगर कुर्था बड़ी लाइन के लिए नेपाल रेलवे को 2 आधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट रेलगाड़ियों को सौंपा है। इन ट्रेनों का निर्माण एकीकृत रेल डिब्बा कारखाना चेन्नई द्वारा आधुनिक सुविधाओं और नवीनतम ACC-P तकनीक के जरिए किया गया है। रेलगाड़ियों के नेपाल पहुंचने पर अलग अलग जगहों पर भारतीय तकनीशियनों और नेपाल रेलवे कर्मचारियों का स्वागत किया गया। यह ट्रेन कुर्था से जयनगर तक चलेगी, जिससे दोनों देशों के नागरिकों को लाभ होगा, जो 35 किलोमीटर की दूरी को कवर करेगा। नेपाल के लिए किसी सपने से कम नहीं था। भारत के सहयोग से आम नेपाली जनता का अपनी भूमि पर रेल चलाने का सपना साकार हुआ है। चीन नेपाल में रेल लाने की बात कहकर ठगता रहा है और भारत ने नेपाल में रेल की पटरी बिछाकर उस पर रेल चलाकर नेपाली जनता के वर्षों पुराने सपनों को साकार कर दिया है। भारत सरकार के सहयोग से जब नेपाल में अपनी पहली रेल आई तो जनकपुर स्टेशन पर लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। हजारों की संख्या में लोग स्टेशन और आसपास के इलाकों में घंटों तक खड़े रहे और रेल के आने पर उसका भव्य स्वागत किया। रेल के स्टेशन पर आते ही लोगों ने ताली और सीटी बजाकर स्वागत किया। हर कोई इस रेल के साथ सेल्फी लेता हुआ दिखाई दे रहा था। नेपाल ने 80 करोड़ रुपए की लागत में डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन खरीदी है, जो कि मार्च से ही बनकर तैयार थी। पिछले 6 महीने से ये समस्तीपुर और हाजीपुर स्टेशन पर रुकी रही। अब जबकि नेपाल में लॉकडाउन खुल गया है और दोनों देशों के बीच रिश्ते भी बेहतर हो रहे हैं, तो अब ये रेल आज ही बिहार के जयनगर के रास्ते जनकपुर तक लाई गई है। कुछ दिनों तक इसका ट्रायल होने के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्री इसको हरी झंडी दिखाकर औपचारिक रूप से शुरू करेंगे। जयनगर और जनकपुर के बीच पहले भी नैरो गेज की ट्रेनें चलती थी, जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था, लेकिन करीब 6 साल पहले ही उसका संचालन बंद कर दिया गया था। नेपाल और भारत के बीच 2010 से ही इस रेल लाइन के बनने की शुरुआत हुई थी। 2010 से लेकर 2014 तक भारत की तरह महज 3 किलोमीटर रेल लिंक का ही निर्माण हो पाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल भ्रमण के दौरान इस रेल प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद इसके काम में तेजी आई और ये अब बनकर तैयार है।